ये लिखिए, अरे कुछ क्वेश्चन हम करवा दिए थे ना इसमें, तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पकड़ते हैं ना समय मेरे। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर घंटा, एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, x किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, और y किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है, नहीं, और y किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है। अगर वह आने जाने में t घंटा ज़्यादा लेता है, अगर वह आने जाने में t घंटा ज़्यादा लेता है तो दूरी ज्ञात करें। बनाइए, है ना, हुआ आप लोगों से? चलिए देखिए, माना कि कुल दूरी d है ना, तो आने और जाने में समय जो है वह t घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब अंतर में है ये, है ना, आने और जाने में t घंटा ज़्यादा ले रहा है तो समय अंतर में जा रहा है। इसका मतलब है ये कि इसमें से अगर इसको घटा दे तो आने जाने का समय जो है वो ये डिफरेंस है कि नहीं, अंतर में अधिक समय लग रहा तो आने जाने का ये समय का डिफरेंसेस है, कितना ले रहा। अब इसको सॉल्व कीजिए, या एक्स वाई या वाई एक्स, ये x और ये y इज इक्वल टू टी, डी इज इक्वल टू एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, और ये t जो है वह आने और जाने का सम होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल या सम ऑफ बोथ, है ना, टाइम जो स्पीड से चला होगा उस स्पीड का कुछ टाइम होगा आने में और जाने में, है ना। यहाँ ये जो है वह ये आपको बड़ा में से छोटा घटाना है, मतलब वैल्यू माइनस में नहीं कर लेना है, ठीक है, हमेशा बड़ा में से छोटा रखिएगा। ये डिफरेंस होता है, इसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, घटाना नहीं कहते, अंतर है ये, डिफरेंस है ये, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बड़ा में से छोटा, माइनस में वैल्यू नहीं कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये एक निकल करके आया कि आने और जाने का ये एक फार्मूला निकल करके, तो डिस्टेंस बराबर, अगर हम x को लेते हैं स्पीड तो s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 माइनस s2 और इंटू समय आने जाने का जितना भी लगा होगा, ये एक फार्मूला निकल करके आया, ठीक है। यही ट्रिक काम करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन सब में। तो ये एक टाइप भी हो गया। आप अब ये टाइप नंबर कौन सा है तो लिख लीजिए, है ना, ठीक है। टाइप जो भी हो आपको। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर घंटा से
की चाल से जाता है। x की जगह हम s रख रहे हैं तो स्पीड हो गया s1, और y किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है तो y किलोमीटर की घंटा से आ रहा है तो y जो है वह s2 हम रख रहे हैं। तो x1 s2 दोनों का मतलब कि अंतर गुने जो समय लगा होगा उसको आने और जाने में, ठीक है, उस समय का योगफल रख रहे हैं हम, ठीक है, मतलब डिफरेंस समय का ही रह रहा है ये, है ना। तो डिफरेंस समय का होगा ये, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस में हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ही लिखिए, इस समय का डिफरेंस है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। चलिए तो अब इससे जुड़ी हुई क्वेश्चंस पे हम आते हैं। ठीक है, ये माइनस में नहीं कर देना है, इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। हाँ पलंग। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। तीन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तीन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय में से अमित अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वो 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 15 मिनट तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी क्या है? उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी क्या है? सॉल्व कीजिए। 12 किलोमीटर आया है आपको, 6 किलोमीटर आया है। देखिए करके, मेरे 6 किलोमीटर है। ट्रिक आपको यूज़ करना है ना? कौन सा? तो S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 और T डिफरेंस है। 15
देखिए ना 3 किलोमीटर से चल रहा है ये एक है ना दूरी है जहाँ यहाँ पहुँचना है इसको। अब 3 किलोमीटर की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुँचता है। मान लीजिए कि वो 10 बजे स्कूल पहुँचना था उसको, लेकिन जब वो रफ्तार 3 किलोमीटर पर घंटा रखे हुआ है ना, स्कूल बच्चे दौड़ के जाता है ये, तो ये 10-15 मिनट लेट से पहुंचा, मतलब 10:15 पे ये पहुंचा, नहीं पहुंचा होगा। अगर स्कूल का टाइमिंग है 10 बजे तो ये पहुंच कै बजे रहा होगा? 10:15 पे। दूसरी बार वो फिर कह रहा यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले, अब चाल बढ़ा लिया, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा होगा अगर ये, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 बजे से पहले ही पहुंच गया ये, 9:45 पे पहुंच गया ना 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी क्या है? हमें स्पीड पता है, टाइम निकालना होगा। तो टाइम क्या है? यहाँ 15 मिनट अधिक है और यहाँ 15 मिनट कम है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 30 मिनट का अंतर है ना। यही अंतर बोल रहे थे बार बार कि आप डिफरेंस निकालिएगा, है ना। तो ये पहले पहुंच रहा है, बाद में पहुंच रहा है, पहले से माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 15 और ये। तो इन दोनों समय के बीच का अंतर कितना आ रहा है? कितना देर होगा? 9:45 में कोई पहुंचा और कोई पहुंचा 10:15 में, दोनों में कितना देर का गैप है? कैसे पता चला कि 30 मिनट का गैप है? हैं? घटा के बताइए तो, आप बताइए ना, घट के कैसे आ रहा है? 30 मिनट कैसे आ गया? घटाइए तो, मैथ की तरह घटाइए तो, जैसे 5 में से 4 गया तो 1 बचा, उसी तरह से घटाइए तो ऐसे। हाँ वही बात है ना। तो ये बात समझ में आया? हाँ ये बात समझ में आया? तो यही बात को यहाँ अप्लाई करना है हमें, ठीक है। आपको समझ में आया ना? बाउंस नहीं ना हो रहा है? अच्छा, तो देखिए S1 मतलब कि 3 किलोमीटर और ये S2 4 किलोमीटर। अब ये आपको जो है वह 3 में से 4 घटाइएगा या 4 में से 3 घटाइए, एक ही लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है। गुने समय जो है वह 30 मिनट हुआ और पूरे डेटा जो है वह आवर में है, तो हम इसको घंटा में चेंज कर ले। अब ये आवर में हो गया। अब घटाइए 3 गुने 4 और गुने 30/60, 30 दूना 2 दूना मतलब 6 किलोमीटर जो है वह उसके स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी है, ठीक है। आया समझ में? क्या हुआ आपको? उदासी छा रहा है? मिटा दे। लिखिए, एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर पर घंटे की, है ना, गति से जाता है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आता है।
यदि वापस की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेता है, यदि वापस की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेता है तो दूरी दिल्ली से अंबाला के बीच कितनी है? ठीक है, सॉल्व हो गया। 200 किलोमीटर। ठीक है, आ गया सभी का 200 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो? 40 में 50 करो आप, जो जितना डिस्टेंस है इरशाद बना 10 हां गुना आती 40 50 10 से नीचे लिख दिए। हाँ ये जीरो से काट दिया 4 से ठीक है, बढ़िया। चलिए देखिए क्या है कि एक बस है दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, ठीक है, और 40 किलोमीटर से जा रहा है, दूसरे दिन का चाल है या दूसरे समय का, और इन दोनों के बीच का अंतर हम निकालेंगे और 1 घंटा एक दूसरे से अधिक ले रहा है, तो 1 घंटा ये समय टाइम आवरे में दिए हुआ। अब कीजिए 50 गुने 40 और बटे 10 गुने 1 है, 1 0 से 1 0, 5 चौके 20, 200 किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस गुना करना है और कुछ नहीं करना रहता है ना। विदिन 30 सेकेंड ये सब क्वेश्चन बन रहा है। आपको गुना खाली फंस रहा होगा कि 40 को 50 से करेंगे तो कितना होगा। ज़्यादा अगर जीरो हो ना, जीरो को गिन दो गुना में, 1 0 1 0 2 0 2 0 तो फिक्स हो ही गया, 5 चौके 20, 1 जीरो और बढ़ गया, मतलब 2 पे 3 को जीरो हो गया, बात खत्म हो गया। कितना होगा, 20,000 होगा कि 2,000 होगा, उससे कोई लेना देना थोड़ी है, हमारा तो आंसर बनाना है। क्या लेना है कि 2,000 हो रहा है कि 20,000 पढ़ेंगे, 3 को जीरो है, बात खत्म, नीचे 1 जीरो काटें, 2 को जीरो देखेंगे, 2 पर 2 को जीरो कहाँ है ऑप्शन में, ले 2,000 पढ़ दे तुम या 200 पढ़ ले हम, क्या तो वहाँ से ले। आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि कितना पढ़ेंगे इसको, आपसे बस इतना जानता रहता है कि हम जो ऑप्शन दिए उसमें से तुम्हारा सही है कि नहीं, बस कितना पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो हम बाद में पूछ लेंगे। ये सब बातें रहता है इसको, ठीक है। तो बस बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है, जीके जीएस से भी आसान है ना, और इसी से सब चीज़ समझ में भी आता है। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गोपाल 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से ठीक है पैदल चलते हैं, यदि गोपाल 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से पैदल चलते हैं, ठीक है, तो वह स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो वह स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से, यदि
3 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। दस मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो ये ठीक है। ठीक, हो गया। सबसे आगे 4 किलोमीटर। सबको आ गया? बरजेश नहीं आया? 6 आ रहा है तुम्हारा। आंसर 4 है। 4 गुने 3 और घटेगा तो 1 और समय 10 मिनट और इधर 10 मिनट तो 20 मिनट हो गया, क्योंकि एक बार पहले एक बार बाद में। इसको चेंज कीजिए आप, है ना। 20 या 60, 3 तो 4 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा। हाँ, आ जाइए। कोई बात नहीं, हो गया। तो देख लीजिए, आप उतार लीजिए। चलिए जल्दी उतारिए। तो दरमियान जो है वह पानी चाहिए, है ना। 3 से 4 घंटा हो जाता है तो पानी चाहिए ही चाहिए। ऊपर ही रख देना, बेनिफिशियल रहेगा। मीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चलाकर एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपने चाल अगले दिन वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा कर लेता है। और विद्यालय पाँच मिनट पहले पहुंचता है। विद्यालय उसके घर से कितना दूर है?
विद्यालय उसके घर से कितना दूर है? 5 किलोमीटर। चलिए बनाइए, बाकी लोग बनाइए। ठीक है आंसर 5 किलोमीटर हो गया। आगे बढ़े। अब इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन है आपके बुक में, है ना। टाइम देखते रहिएगा। दस 15 हुआ है। अच्छा चलिए, तो है अभी 2-3 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। आ गया सबका आंसर? आ गया? नहीं आया? 8 × 10 और अंतर है 2 का, और इस समय को जोड़िए 7.5। ठीक है, घंटा में चेंज हो जाएगा। 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 4, 15 चौके 60, 15 पचे 75। 5 किलोमीटर दूरी है इसकी। ठीक है, जैसे भी काटने आता हो काट लेना, अपने से भी काट सकता है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आने जाने में कितना समय इसको लग रहा होगा। ठीक है, मिटा देना। ज़्यादा देर का सुकून किसी को नहीं। बता दिया है कि सर, लेकिन एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी को, अरे ये भी एक टाइप ही हो रहा है। एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। कट भी जाता है। 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर, अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कुल समय लेगा। तो यह दूरी तय करने में कुल समय लेगा। कितना लेगा? 5 मिनट, 5 घंटा 24 मिनट नहीं, पूरा समय 10 घंटा ले रहा है। 10 घंटा, हाँ। 12 किलोमीटर कैला चलेगा? वो तो चाल है, चल तो 36 किलोमीटर है, तो दूरी को चाल में बदल दिए हैं। 10 घंटा आ गया? तो आ गया आपका? ये तो क्वेश्चन उतारी है अभी ना। आ गया? नहीं आया। अच्छा,
पीछे ब्रजेश आ गया रे, मैथ और रीजनिंग। देखिए, एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो 36 किलोमीटर की दूरी है, 12 घंटे पर किलोमीटर की चाल से चलता है। तो समय आया ना इसका, कितना आएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। तो ये काटिए आप, तो कटा तो कितना घंटा? 3 घंटा। अगर क्वेश्चन फिर कह रहा है कि अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो 12 मिनट रुकेगा। ये बात है ना, चलना है इसको कितना है? 36 किलोमीटर चलना है। कितना बार ट्रेन रुकेगा? तो 1 किलोमीटर से 36 बार रुकेगा, पूरा रुकने का प्रोसेस है। लेकिन अंतिम बार में तो पहुंच ही जाएगा, तो रुकेगा कहला। अंतिम बार जो रुकना था उसको, वहां तो मंजिले पे पहुंच चुका है। तो 1 जो है वो हम घटा देंगे तो निकल करके आएगा 35 बार ये चला है ना, रुका, और प्रत्येक बार 12 मिनट ले रहा है। ये पूरा जो है वो रुक करके कितना समय लिया ये? तो 12 पंचे 60, 12 3 36 और 6, इतना मिनट लिया है ये। घंटा में चेंज करने अगर हम चले गए तो 60 से भाग, 7 आवर, 7 घंटा रुका, 3 घंटा चला, टोटल टाइम इसको लगा 10 घंटा। यही पूछ रहा था कुल समय कितना लगा है इसको, है ना। तो यह दूरी तय करने में कुल समय कितना लगा, ठीक है, आए बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है कि कितना बार रुका है, उसमें से अंतिम बार में तो पहुंच जाएगा तो 1 घटा देना है आपको, ठीक। तो ट्रिक भी यही है कि अंतिम बार में आपको घटा लेना है। दूरी पे ध्यान देना, चाल पे ध्यान मत देना। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। वह 12.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। वह 20 मिनट का है ना आराम करता है। जब विश्राम ही लिखना है तो
विश्राम करता है। वह सारी दूरी को तय करने के लिए कुल कितना समय लेगा। ठीक है, चलिए बनाए, बस गुना कीजिए जल्दी से, भाग दे दीजिए। 5 घंटा। 5, ठीक है। आया आप लोगों से आया? ओ क्वेश्चन लिखने वाले, ठीक है। कीजिए ट्राई। चलिए देखिए, है ना, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। तो समय निकाल दीजिए आप इसका। तो ये जो है वो 50 किलोमीटर गया है ना, 12.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो अगर इसको हटाइएगा तो ये होगा, अरे अब देखिए काटिए, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, मतलब ये हो गया 4 घंटा जो इसका नॉर्मल समय लगा था, है ना, जाने में। फिर वो प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का आराम या विश्राम करता है। तो हर किलोमीटर पे वो कितना रुक रहा है? प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट रुक रहा है। चलना उसको कितना है पूरा? तो 50 किलोमीटर चलना है, 12.5 किलोमीटर ये पे रुक रहा है। तो ये अगर आप कीजिएगा तो ये भी 4 ही होगा, क्योंकि सेम चीज़ को काट रहे थे, है ना, चाल भी हुई है। तो 4 बार रुका, लेकिन अंतिम बार तो वो पहुंच जाएगा। तो 1 घटा देंगे, मतलब ये रुका कितना बार है? 3 बार, और प्रत्येक बार 20 मिनट रुका है। तो टोटल 60 मिनट ये रुका। और अगर हम इसको घंटा में बदले तो 1 घंटा रुका। तो 4 घंटा यहाँ था, 1 घंटा यहाँ आया, रुक करके पूरा आया। तो टोटल टाइम जो है वो इसको कितना लगा? तो टोटल टाइम इसको 5 घंटा लगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मिटा देना। कह रहा 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना साइकिल से। वो 12.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय निकल करके आया 4 घंटा। ये 4 घंटा साइकिल से गया ना, तो पहुंच जाएगा ये 4 घंटा में। लेकिन ये 4 घंटे लगातार साइकिल नहीं चलाया। इस बात को ये कह रहा है कि हम लगातार साइकिल नहीं चलाए हैं, बीच में रुक के हैं। तो 12.5 किलोमीटर चलता था, अब 20 मिनट रुक जाता था। फिर 12.5 किलोमीटर चला, फिर रुक गया। फिर 12.5 किलोमीटर चला, फिर रुक गया। ऐसी कर करके ये हर बार 20 मिनट रुक रहा है। तो रुका कितना बार ये निकालना होगा हमें। तो कुल दूरी तय किया होगा, और प्रत्येक बार जैसे प्रत्येक बार कितना किलोमीटर पे रुक रहा है। तो 12.5 किलोमीटर पे 1 बार रुका, अब पूरा चला ये 50। तो ये 50 किलोमीटर चला, और इसी हिसाब से निकालने गए तो ये चाल नहीं है, ये दूरी है। अरे वो डेटा ही एक है, इसलिए लिखा रहा। तो ये ऊपर भी काटे थे तो 4 आया था, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। वही चीज़ को ना काटे थे तो 4 आया था। तो 4 बार ये रुकेगा अगर ये 50 किलोमीटर चलेगा तो, है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 बार रुकेगा। लेकिन अंतिम बार तो ये पहुँच ही गया, तो इसको रुकना क्या है? अंतिम बार तो ये पहुँच ही जा रहा है। तो अंतिम बार मतलब कि अंत वाला घटाना होगा हमको। तो 4 में से 1 घटा दिए तो 3 बार ये रुका। ठीक है, और प्रत्येक बार 20 मिनट रुका, तो 60 मिनट रुका है। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। सर जी आए हुए हैं, टाइम बताओ तुम। 11 बज गया। चलो एक क्वेश्चन और करिए लो। अरे फिर नेक्स्ट डे हम टाइप पढ़ा देंगे अगला। मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है। मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है।
प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है। चालीस किलोमीटर की दूरी वह कितने देर में पार करेगा? 40 किलोमीटर की दूरी वह कितने देर समय में पार करेगा? 6 घंटा। ठीक है, चलिए तो हो गया, आ गया सभी का 6 घंटा। गजब लड़का है। देखिए मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी कितने देर समय में पार कर पाएगा? तो 40 किलोमीटर पूरा दूरी है, 8 घंटे से चलता है, तो 5 घंटा लग गया ना। तो 5 घंटा लगा इसको जब ये चलता कंटिन्यू, रुकवे नहीं करता, है ना। अब देखिए 40 किलोमीटर दूरी तय करना है, प्रत्येक 10 किलोमीटर पे ही रुक रहा है 20 मिनट, ठीक है। तो 4 बार ही रुका होगा फाइनल पहुंचने में, लेकिन एक अंतिम बार में ये पहुंच ही चुका था। तो 3 बार रुका, 20 मिनट हर बार रुका, तो 3 बार में टोटल कितना रुका? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा रुका। तो 1 आवर, मतलब टोटल टाइमिंग जो है वह इसको लगा 6 घंटा पहुँचते पहुँचते, ठीक है। चलिए तो अब बात हो गई ख़त्म। नेक्स्ट टाइप देख लेंगे हम, है ना।